अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद बिलाल रफीक। आज एक और नए वीडियो लाख के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज़ाद कश्मीर की सियासत में आए रोज कुछ ना कुछ नया होता जाता है। यानी एक तरफ आप आज के वीडियो लाग में मैं सबसे टॉप स्टोरी रखूंगा इलेक्शन से पहले तक के और इलेक्शन के बाद तक सरदार तनवीर अलियास खान जो इस वक्त सीनियर मिनिस्टर हैं और पीटीआई आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर हैं, इनके और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी के माबैन हालात तनाव का शिकार थे। सियासत में खासे आगे निकले दोनों ग्रुप्स और मुख्तलिफ बातें सुनने को मिली। यानी जो एक तरफ जाता था वो दूसरी तरफ का नहीं रहता था। गुज़िश्ता रोज सीनियर वजीर और सदर पीटीआई सरदार तनवीर अलियास खान ने सदर रियासत को बड़े भाई का लक़ब दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार तनवीर अलियास खान का कहना था कि दोस्ती और ताल्लुक बहुत पुराना है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ, वो रियासत की बड़ी सियासी शख्सियत हैं। लेकिन एक वीडियो क्लिप चलाता हूँ इंतखाबात से चंद रोज बाद सरदार तनवीर अलियास खान साहब ने क्या कहा था बैरिस्टर सुल्तान साहब के बारे में, ये ज़रा देखिए आप और फैसला कीजिए। कर दूं कि हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर को बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने बहुत नुकसान पहुंचाया। अगरचे मैंने इस नुकसान के अजाले की बड़ी कोशिशें की और काफी हद तक हम डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब भी हो, क्योंकि पार्टी जब अंदर से छलनी हो रही होती है तो बाहर वालों का कैसे मुकाबला करेगी। लेकिन पार्टी को नुकसान होता रहा और अब भी हम ये समझते हैं कि अभी भी कुछ नहीं गया। बैरिस्टर साहब को अगर इमरान खान साहब प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर बनाना चाहें, कश्मीर के हवाले से उनका काफी तजर्बा है, बाहर इंटरनेशनल यूरोपियन तंजीमों वगैरह के साथ वो राब्ते में रहते हैं, तो वो अगर कोई रोल अदा करना चाहें, प्रोटोकॉल के काफी शौकीन है, उटर शोटर ये वो, तो वो प्रेसिडेंट के साथ काफी होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी वो जरूरत भी पूरी हो जाएगी। कश्मीर के हवाले से भी बाहर जाके काम करे और पार्टी के अंदर इख्तलाफ कम करके जो इमरान खान साहब की डायरेक्शन है उस गाइडलाइन के मुताबिक आगे बढ़े। चूंकि हम कैंपेन के दौरान मैं ये कहता रहा कि हमारे प्रेसिडेंट है कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इख्तलाफात ने पार्टी को डैमेज किया। जी, आपने क्लिप देखा, अब एक और क्लिप छोटा सा देखिए जो गुज़िश्ता रोज की गुफ्तगू थी सरदार तनवीर अलियास खान साहब की। आपने हमारे बड़े भाई सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के हवाले से कहा, बैरिस्टर साहब मेरे बड़े भाई हैं, हमारी दोस्ती जो भाईचारा है वो बहुत पुराना है। आप बैरिस्टर साहब से किसी भी वक्त आप पूछें, और उसमें इज्जत और एहतराम का जो दो भाइयों के दरमियान होता है वो हमेशा से रहा है। किसी भी लेवल पे आप ये देखेंगे कि उसमें कोई अगर कहीं पॉलिटिकल बात करते हुए हो सकता है माजी में किसी वजह से आप स्लिप ऑफ टंग कहेंगे मेरे लेवल पे हुआ, लेकिन उसमें हमने कोई शासकी का दामन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो इस वक्त कोई अगर ये तासर ये स्पेकुलेशन है वो हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और हम ये चाहेंगे कि हम सारे के सारे हम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बैरिस्टर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की, उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में इस पार्टी को चलाया। जो अब हमारी जिम्मेदारियाँ हैं हम ये चाहेंगे कि वो हमारी रहनुमाई करें, और वो रहनुमाई कर भी रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये तासर ज़ायल होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए कि हमारे दरमियान कोई ऐसी बात है। बैरिस्टर साहब आज़ाद कश्मीर की रियासत के अंदर जो सियासत है उस सियासत का एक बड़ा नाम है, उन्होंने बड़ा रोल अदा किया। आपने इस क्लिप को भी गौर से देखा। कहते हैं कि सियासत में कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। आखिर सदर पीटीआई को नरम गोशा क्यों अख्तियार करना पड़ा, बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को बड़ा भाई कहना पड़ा, माजी के जो इख्तलाफात थे इस पे माजी के जो इख्तलाफात थे वो बुलाने का वक्त क्यों आया और जरूरत क्यों महसूस की गई। इस वक्त हमें ज्वाइन किया सीनियर तज्जियाकार और एंकर पर्सन ख्वाजा मतीन साहब ने। आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। ख्वाजा साहब वेलकम कहूंगा आपको। सियासत में कहते हैं कि कोई चीज हरफे आखिर नहीं होती, आखिर सीनियर वजीर को आज क्यों नरम गोशा अख्तियार करना पड़ रहा है अपनी गुफ्तगू में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के लिए? जी बहुत शुक्रिया बिलाल रफीक साहब। आपको पता है कि सियासत जो है ना उसमें दिल नहीं होता, यहाँ जरूरतों के मुताबिक कभी किसी की मुखालफत की जाती है और हमायत की जाती है। कल आपने देखा कि एक मुलाकात भी हुई जो इत्तफाकी मुलाकात थी जिसमें सरदार तनवीर अलियास खान जो कि सीनियर वजीर हैं और चौधरी रियास पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनकी भी एक मुलाकात हुई जो थी तो इत्तफाकी, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें कुछ गुफ्तगू हुई कि पीपल्स पार्टी को भी साथ रखना चाहिए, लेना चाहिए। अभी देखें उस वक्त वो मद्दे मुकाबल थे सरदार तनवीर अलियास खान और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, तो वो दोनों वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार थे।
महमूद तो सदर रियासत बन गए, लेकिन सरदार तनवीर लियास वजीर आजम नहीं बन सके। तो अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो अहमियत है मौजूदा जो सिनेरियो आज़ाद कश्मीर सियासत का, उसमें यकीनन सरदार तनवीर लियास को उनकी जरूरत पड़ेगी। इलेक्शन से पहले एक सिनेरियो और था, अब एक सिनेरियो मुख्तलिफ है, जिसमें जो धड़ा बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साथ बातचीत करेगा, वो जो मुतवक्को आने वाली तब्दीली है उसमें अपना शेयर वसूल कर सकेगा। अब जब इंतखाबात हो रहे थे तो हमने देखा कि बड़े तंदोतेज बयानात जारी किए जा रहे थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद ग्रुप की तरफ से और सरदार तनवीर लियास ग्रुप की तरफ से। अब क्योंकि चीजें सेटल हो गई हैं, अब सरदार तनवीर लियास को पता चल गया है कि जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद हैं उनको माइनस नहीं किया जा सकता है की सियासत में। अब अगर वो इसी असेंबली में वजीर आजम बनना चाहते हैं या अपने मामलात ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं, अब क्योंकि उनकी जो वजीर आजम है सरदार अब्दुल कयूम खान नियाजी, वो उनकी बात नहीं सुन पा रहे, उनके काम रुके हुए हैं। अब वो बैरिस्टर सुल्तान से यकीनन हाथ मिलाएंगे और बैरिस्टर सुल्तान महमूद के बगैर उनके मामलात आगे बढ़ नहीं पा रहे। इस वजह से उनको जरूरत महसूस हुई, उन्होंने अपना बड़ा भाई करार दिया और वो उनसे कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तो पार्लियामेंट से बाहर हो चुके हैं, ठीक है, फिल वक्त तो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं है वो। नहीं, क्या आपको ख्वाहिश साहब आपको ये चीज़ें सारी बासानी आती हुई नज़र आती हैं कि एक तरफ बैरिस्टर साहब की जो पार्टी सदारत थी वो सरदार तनवीर लियास खान साहब के पास चली गई, दूसरी तरफ बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी जो वज़ारत उज़्मा का ख्वाब देख रहे थे, जिसके लिए तैयारी की थी, वो चली गई उनके पास से, तो उसकी जो वजह है वो भी सरदार तनवीर लियास ही बताया जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये आप दुरुस्त बात कह रहे हैं कि इस वक्त जो उनको तरफ उनका नरम गोशा है सरदार तनवीर लियास का कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद मेरा साथ दें, लेकिन जो हवाले आपने दिए हैं कि ये सारा नुकसान बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी को जो सियासी नुकसान उठाना पड़ा, उसकी वजह भी बादिए नजर में सरदार तनवीर लियास खान है। तो ये जो है ये बैल मुंडे चढ़ते हुए नजर नहीं आ रही, लेकिन सियासत में आपको पता है कोई चीज अरसे आकर रही है नहीं, लेकिन गुज़श्ता दिनों की जो तो जरूर करेंगे कि मेरे इनके साथ मामला ठीक हो जाए, ठीक है, ताकि वो इस मौजूदा हुकूमत से ज्यादा से ज्यादा शेयर वसूल कर सके। नहीं, बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत जो चल रहे थे मुज़ाकरात, वो तो मुकम्मल नहीं हो पाए ना, वो तो पिछले दिनों जो कोशिश जारी थी वो एक उनको डेडलॉक का शिकार हो गई ना वो कोशिश। बिल्कुल आपकी मालूमात ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपकी दुरुस्त है। तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनको क्यों फेवर करें, क्योंकि उनकी सदारत, जैसे कि आपने बयान किया कि पार्टी सदारत वो ले गए और फिर वजीर आजम बनने में रुकावट बने, तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद उनको क्या दे सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको कहता हूँ, जब सरदार कयूम खान नियाजी से मामलात खराब होंगे तो इन दोनों के मामला ठीक भी होने का इम्कान है, क्योंकि सियासत, जिंदगी और कारोबारी मामला के सारे इम्कानात पर चलते हैं, ये किसी वक्त हो सकता है। नहीं, लेकिन कुछ लोग आप देखिए ना, सरदार तनवीर लियास खान शायद स्ट्रांग स्टांस नहीं रखते। एक तरफ वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ नाराज़गी का इजहार भी करते हैं, लेकिन तीसरी तरफ वो जाके वज़ीर आज़म से मुलाकात भी कराते हैं। यही वजह है ना कि जब उनके वज़ीर आज़म मामला हल नहीं करते, रुकावटें खड़ी नहीं करते, अब उन्हें दरपेश है एक बहुत बड़ा मामला कि जो सयाब खालिद हैं, सरदार सयाब खालिद, जो वहाँ से इनका जो हल्का है पाछियोट का, जहाँ इनकी चची इलेक्शन लड़ी है, तो वहां पे उनको वादा किया गया था सयाब खालिद साहब से कि आपको हम कश्मीर काउंसिल का मेंबर मुंतखब करवाएंगे, ठीक है। अब क्योंकि ये 2 रोज में फैसला होना है, प्राइम मिनिस्टर उनकी बात नहीं मान रहे। एक आपको पता है कि तौसीफ अब्बासी उम्मीदवार और भी लोग उम्मीदवार हैं, तो अब उनको जरूरत है, अब इनकी बैरिस्टर सुल्तान की जरूरत पड़ गई है। लेकिन अब ये सारी चीजें अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पर मुनहसर है कि वो इनको कुछ दे सकते हैं या नहीं, ये आने वाले दिनों में वाज़ेह हो जाएगी सारी चीज़। लेकिन आप क्या समझते हैं, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर ने भी तो जाते जाते उम्रे पे रवानगी से कबल बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से बड़ी खुशगवार अंदाज में मुलाकात की, और कुछ चीज़ें ज़राए कहते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने भी सामने रखी, तो उन्हें यकीन दहानियाँ कराई गई हैं कि इन पर भी अमल दरामद शुरू हो जाएगा, यानी उधर भी कुर्बतें बढ़ गई ना फिर।
یہ دیکھیے نا، اس وقت دو گروپ ہیں جی کے حکومت میں، ایک کی سربراہی کر رہے ہیں سلطان محمود چودھری، دوسرے کی سربراہی کر رہے ہیں سردار تنویر الیاس خان۔ اب جبکہ ایک گروپ ان سے ناراض ہوتا ہے تو پرائم منسٹر دوسرے گروپ کی طرف جھک جاتے ہیں، ان کے 2-4 کام کر دیتے ہیں اور وہ راضی ہو جاتا ہے، پھر دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پہلا ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ جو قیوم نیازی ہیں، یہ 2 بیڑیوں کے سوار ہیں۔ یہ دیکھیں یہ کس طرح ان دونوں میں جو 2 گروپس ہیں ان میں توازن کس طرح برقرار رکھتے ہیں، یہ ان کا سیاسی امتحان ہے۔ جوڑ توڑ کے ماہر کہا جاتا تھا، جوڑ توڑ کے ماہر آپ کے دوست سابق موجودہ اسپیکر چودھری انوار الحق صاحب، وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کیا رول پلے کر رہے ہیں آج کل کی اس گیم میں؟ وہ بھی وزیر اعظم سے سخت ناراض ہیں، ٹھیک ہے۔ جب برسر سلطان محمود چودھری صاحب کو ریلیف فراہم کریں گے تو لامحالہ وہ ناراض ہوں گے، وہ پرائم منسٹر سے ناراض ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا دھڑا بھی موجود ہے، لیکن وہ بظاہر تو سردار تنویر الیاس خان کے دھڑے میں ہے، لیکن ایسے وقت بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ وہ اپنے دھڑے کے ساتھ ہی منظر عام پر آ جائے۔ ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ بھی برسر سلطان محمود سے تعلقات ٹھیک کریں، کیونکہ اب جو اپنے اپنے گروپس ہیں، یہ اکیلا کوئی بھی گروپ کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ ان جو 2 4 5 دھڑے ہیں جے کے میں، یہ 2-3 دھڑے اکٹھے ہوں گے تو پھر تبدیلی متوقع ہے۔ اس کے لیے سب کو اب ایک دوسرے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اگر سردار قیوم نیازی کے صاحب ان کے خلاف کوئی موو بنانی ہے تو اکیلا دھڑا اس قابل ہوتا تو یہ وزیر اعظم نہ بن پاتے۔ اب وہ دھڑے بندیاں ہو رہی ہیں، صف بندیاں ہو رہی ہیں۔ موسم بہار مارچ میں جب شروع ہوگا تو یہ صف بندی مکمل ہو جائے گی تو آپ کو آنے والے دنوں کا نقشہ موسم مارچ میں واضح ہو جائے گا۔ لیکن آزاد جموں کشمیر کونسل کے ٹکٹ پہ خاصے جو اختلافات ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، جو کہ توصیف عباسی وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، کہا جا رہا ہے کہ جو اصغر قریشی ہیں ان کے لیے گنڈا پور سپورٹر ہیں، تو توصیف عباسی کے لیے اسد عمر سپورٹر ہیں، ساتھ شاہ محمود قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے۔ اسی طرح سردار تنویر الیاس اپنے وعدے کی پاسداری کے چکروں میں ہے کہ سیاب خالد کو ٹکٹ ملے، تو یہ تو کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ ٹکٹ پر ہی اگر جو پارٹیاں ناراض ہوں گی جڑے بندی کریں گی۔ دیکھیں مسلمہ اصول ہے کہ دشمن وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کی جو مخالفت کرنے والے وزیر اعظم ان کی بات نہیں مانیں گے تو جو وزیر اعظم کے خلاف کام کر رہے ہیں تو جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ مل جائیں گے، ان کے دوست بن جائیں گے۔ تو اسی طرح یہ بھی ایک پہلا پڑاؤ آ گیا ہے کشمیر کونسل کے انتخابات کا۔ اس میں ہی صورتحال واضح ہو جائے گی جب ناراضگیاں اسی طرح بنتی ہیں حکومتوں میں بڑھتی پھر وہ ایک اتحاد کی صورت میں اختیار کر جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑا پڑاؤ ہے کہ اس میں پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے، کس امیدوار کو ٹکٹ دیا جاتا ہے، بہت ہی اہم ہے پی ٹی آئی کے آئندہ کے انتخابات۔ لیکن خواجہ صاحب پھر وہی سوال ہے کہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری کے ساتھ اگر وزیر اعظم کے معاملات فی الحال ٹھیک جا رہے ہیں، یا جو وہ فی الحال ٹھیک جا رہے ہیں، تو بیرسٹر سلطان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ وہ حکومت سے اپنے معاملات خراب کریں گے سردار تنویر الیاس خان کے لیے؟ جو آپ کو بتاتا چلوں میں آپ کو کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اس میں سب سے بڑے کھلاڑی، سب سے بڑے سٹیک ہولڈر جن بڑی برادری سے بھی تعلق ہے، سیاسی سوجھ بوجھ بھی ہے، سب سے زیادہ سیاسی تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ 96 میں وزیر اعظم بنے تھے جس وقت تحریک انصاف کی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی تھی، تو وہ ہے بیرسٹر سلطان محمود چودھری۔ تو وہ کچے کھلاڑی نہیں ہے، وہ اپنے پتے آہستہ شروع کر رہے ہیں۔ وزیر مواصلات کہا جاتا تھا کہ ان کے گروپ میں کسی دور میں گنا جاتا تھا نا چودھری اظہر صادق، لیکن وہ اب پرائم منسٹر کی قربت میں چلے گئے ہیں، وہ ان کے ساتھ عمرے پہ بھی چلے گئے ہیں۔ لیکن ضروری تو نہیں کہ سارے پتے جہاں جہاں شو ہو رہے ہیں وہاں ہوں، جب وقت آئے تو سارے پارٹی قیادت کے عمران خان کے ٹکٹ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جہاں سے ٹکٹ لیے ہیں۔ آزاد کشمیر کے سیاستدان آپ کو پتا ہے بڑے سمجھدار، سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے تیز لوگ ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ ہوا کا رخ کدھر ہے، جدھر ہوا کا رخ ہوگا آپ کو پتہ چل جائے گا، سب جو لوگ ہیں اسی طرف چلے جائیں گے۔ فی الحال ابھی میں نے آپ کو بتایا جو میری انفارمیشن ہے، صف بندیاں ہو رہی ہیں، یہ مڈ فروری یا مارچ تک یہ مکمل ہو جائیں گی۔ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کون کدھر کھڑا ہے، یا وزیر اعظم سردار عبدالقیوم خان نیازی کنٹینیو کریں گے یا کوئی گڑبڑ ہوگی۔ یہاں کے جو وفاق کے حالات ہیں یہ بھی اثر انداز ہوں گے۔ اگر عمران خان کو یہاں کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، یہاں پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کرنے جا رہی ہے، یہاں بھی کافی گرما گرمی ہے سیاست میں۔ آپ کو پتہ ہے اسلام آباد
और मुजफ्फराबाद का मौसम हमेशा एक जैसा होता है। तो ये बहुत मैटर करेगा कि इमरान खान की मरकज में क्या पोजीशन है। अगर पीटीआई मरकज में कमजोर हुई तो सबसे पहला हमला गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर में सियासी तौर पर किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा मतीन जी। ये थे ख्वाजा मतीन, इनकी गुफ्तगू आपने देखी। सरदार तनवीर इलियास खान आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म मुंतखब होना चाहते थे। वज़ीर आज़म बनने के लिए सरदार तनवीर इलियास खान आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत में आए और बाद इंतखाबात में हिस्सा इसीलिए लिया कि वो इलेक्ट होकर आज़ाद कश्मीर की असम्बली में पहुंचेंगे, फिर वजारत उज़्मा के मनसब तक जाएंगे। लेकिन रास्ते में रुकावटें आईं। वजारत उज़्मा का जो कुरा है वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब की के लिए निकल आया और सरदार तनवीर इलियास खान को बतौर सीनियर वज़ीर ही ओहदा कबूल करना पड़ा। अब भी मसाइल हैं, ये मसाइल चलते रहेंगे। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा आता हूँ, गुफ्तगू होगी। वज़ीर आज़म को शाही मेहमान का दर्जा दिया गया और हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात क्या क्या हैं। ओपिनियन HD की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और पेज को भी लाइक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियोस से बाखबर रह सकें। जी वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले जैसा कि मैंने गुफ्तगू की थी, वज़ीर आज़म को शाही मेहमान का दर्जा दिया गया। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जो इन दिनों में उम्रे की सादत हासिल करने के लिए सऊदी अरब में मौजूद हैं। एक खबर के मुताबिक उन्हें वहाँ पे सऊदी हुकूमत ने शाही मेहमान करार दे दिया गया है। इस हवाले से आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने खबर भी जारी की है और सियासी और समाजी जो रहनुमा हैं वज़ीर आज़म के लिए सऊदी हुकूमत के इस इक़दाम को खासा अहम करार दे रहे हैं। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का जो सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज के साबिक़ सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर राजा फारूक हैदर खान ने आज सदारती कैंप ऑफिस इस्लामाबाद में सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से अहम मुलाकात की। इस मुलाकात में वही गुफ्तगू की गई जो शाह गुलाम कादर ने पिछले दिनों मुलाकात में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से की थी कि उन्हें अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हल्का बंदियों के हवाले से उनसे आगाह किया और उनको अपना किरदार अदा करने के लिए कहा। अहम बात है कि ओपोजिशन के सारे रहनुमाओं का रुख जो है वो सदर रियासत की तरफ है कि वो हल्का बंदियों पे अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म अब आएंगे, APC जो उन्होंने बुलवानी थी जिसका ऐलान करके चले गए थे कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का ऐलान करता हूं और तारीख का जो हतमी तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। अब फारूक हैदर खान की मुलाकात भी इंतहाई अहम करार दी जा रही है। इस अगर हम 5 माह के दौर को देखें, आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के जो ओहदेदारान हैं उनसे ओपोजिशन रहनुमाओं ने मुतअद्दिद मुलाकातें की हैं। तमाम ओपोजिशन रहनुमाओं ने कहीं ना कहीं सदर रियासत से और कहीं ना कहीं वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। यानी ओपोजिशन का जो मुलाकातों का सिलसिला है वो हुकूमती रहनुमाओं से बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। ये माजी में ऐसा नहीं होता था कि कभी कभार ओपोजिशन रहनुमा मुलाकात किया करते थे, लेकिन अब आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत देखिए हल्का बंदियों के हवाले से क्या किरदार अदा करती है। बड़ा मुतनाज़ा मामला बन जाएगा अगर लोकल बॉडीज इंतखाबात से पहले हल्का बंदियों के मामलात को क्लियर ना किया गया तो ये लोग बड़े फोरम पे जाएंगे, एहतजाज भी हो सकते हैं। और ये आखिर क्यों ये मामला दरपेश आया, हुकूमत को इस पे भी नज़र दौड़ानी चाहिए और जो अफसरान हल्का बंदियों के मामले में इन मामलात को ख़राब करने में मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। क्योंकि अगर तकरीबन 31 बरस बाद अगर आज़ाद जम्मू कश्मीर में एक जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो होने जा रहे हैं कुफर टूटा खुदा करके, तो फिर आखिर क्यों ये लोग ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो चंद ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सारे सिस्टम को तख्ता मश्क बनाना चाहते हैं, क्यों आखिर ऐसा क्यों है? अवाम को अगर हकूक मुंतकिल होना चाहते हैं, होने जा रहे हैं एक तरफ से, अवाम अपने मसाइल के हल के लिए अपने लोकल बॉडीज के जो मेंबर्स हैं उनका चुनाव करना चाहती है, हुकूमत भी सिंसियर नजर आ रही है कि वो इंतखाबात करवाए, तो ये जो सिस्टम है कि उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, ये सपोर्ट करना चाहिए सिस्टम को। इसी के साथ मुझे नए वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। You are watching Opinion HD.